नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मंत्री पुत्र पहले समन में आए या नहीं आए, गिरफ्तार हुए या नहीं हुए, ये सब मसले ऐसे हैं जो चलते रहेंगे। प्रशासन कहता है वो अपना काम करता रहेगा, लेकिन हमारा आज का मुद्दा थोड़ा दूसरा है। सरकार के रवैये पर, सरकार के रवैये का। पिछले रविवार की घटना के बाद से लगातार बीजेपी के नेताओं और यूपी सरकार का पूरा फोकस इस चीज पर है कि कैसे विपक्ष के नेता और न्यूज वाले उन्हें बदनाम कर रहे हैं और कोई ना कोई साजिश रच रहे हैं। चलिए, विपक्ष और मीडिया को बोल लिया तो बोल लिया, कोई बात नहीं, आपने बोल दिया। लेकिन फ्राइडे को, यानी कि शुक्रवार को, सुप्रीम कोर्ट तक ने तीखी टिप्पणी कर दी। यहां तक कि यूपी सरकार की तरफ से जो वकील हैं हरीश साल्वे, उन तक ने कह दिया कि जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि अब किसको दोषी ठहराएगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट को या अपने ही वकील को? तो मुकाबला में आज, क्या यूपी में सबको इंसाफ मिल सकता है? देखिए, क्योंकि बहुत सारे नेता वहां पर गए और पार्टी जो है, जो वहां की सरकार है, वो कह रही है कि हम इंसाफ देंगे, लेकिन एक तरीके के की बात कर रही है। आरोप तो यही है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि राजनीति का आरोप लगा है विपक्ष पर कि वो वहां जाकर के राजनीति कर रहे हैं, फोटो ऑप करा रहे हैं। तो दूसरा सवाल यह है कि क्या राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा न्याय? कहीं ऐसा तो नहीं है कि फोटो ऑप बनकर रह जाए न्याय? और जो सबसे बड़ा सवाल है वो है सबका साथ, सबका विकास, लेकिन क्या सबको इंसाफ मिलेगा उत्तर प्रदेश में? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। सुनील भराला चेयरमैन है लेबर वेलफेयर काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के। सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। युद्धवीर सिंह जनरल सेक्रेटरी हैं बीकेयू टिकैत फैक्शन। और शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार। मैं शुरुआती वक्तव्य के लिए आप लोगों को आमंत्रित करूंगा कि आप एक एक मिनट का समय लें और अपना शुरुआती वक्तव्य दें। शरद प्रधान जी, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। देखिए, संकेत बड़ा स्पष्ट है कि सरकार जो है कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रही है। जब से ये इंसिडेंट पब्लिक डोमेन में आया है और जब ये बड़ा स्पष्ट हो गया है कि गाड़ियां, पीछे से गाड़ियों ने रौंदा है लोगों को, जो जाहिर करता है कि ये बिल्कुल क्लियर कट मर्डर है। उसके बाद से और उसके पहले भी सरकार का जो रवैया रहा है वो किसी ना किसी तरह से उसके बावजूद भी बचाने का है। और मिनिस्टर का, क्योंकि बीजेपी का नेता है, बीजेपी के मिनिस्टर है, उनका बेटा है, तो उसके लिए भरपूर प्रयास ऐसे ही, मतलब ये दिखता है सामने, क्योंकि अभी तक उसका हाजिर नहीं होना सुप्रीम कोर्ट के बाद। पहले तो आप ये जानिए कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ही सरकार हरकत में आई है। उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बिल्कुल खामोश थे सब लोग। यहां तक कि प्रधानमंत्री जो कि लखनऊ आए और एक फंक्शन एड्रेस किया उन्होंने, वहां उन्होंने उसका जिक्र तक नहीं किया कि कोई कुछ हुआ भी है यहाँ से 200 किलोमीटर दूरी। तो इस सब बातों से काफी जाहिर होता है कि सरकार का क्या रवैया है और क्या रुख अपना रही है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी अगर आशीष मिश्रा हाजिर नहीं होते हैं तो भाई ये हम कहाँ जा रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल। युद्धवीर सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपको लगता है कि सबको इंसाफ देने की बात करनी चाहिए, न केवल सिर्फ किसानों की बात या सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात? और उसके बारे में तो बेचारे सब लोग भूल ही गए जो एक पत्रकार मरा है। देखिए, इंसाफ सबको मिलना चाहिए। इंसाफ मतलब ये तो, अगर किसी व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिलता है, कोई भी हो एबीसीडी, तो वो एक बहुत बड़ी विडंबना है। इस देश के संविधान का मजाक उड़ाना लोगों का, और इस तरह से ठेंगा दिखाना संविधान को कि संविधान उनके सामने कुछ है ही नहीं, वो संविधान से ऊपर हैं, ये इस केस में बड़ा स्पष्ट हो गया। कोई भी इस तरह की दुर्घटना होती है, इस तरह का कोई हिनियस क्राइम होता है, पुलिस का पहला कदम होता है कि जो अपराधी होता है उसको अंदर, उसको बंद किया जाए, उसको पकड़ा जाए, ताकि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। और यहाँ तो एक इतना शक्तिशाली व्यक्ति जो है, वो उसके नाम से एफआईआर है, जो खुद मंत्री है, वो मंत्री का बेटा है। सबूत मिटाने के 100% जो है वो सारे कारण हैं वहां पे। उसके बाद पुलिस उसको नोटिस उसके घर भेज रही है, 302 के मुलजिम के घर,
कि आके आप कोर्ट थाने में आके अपनी बात रखिए। देश में क्या इसी तरह से शुरुआती वक्तव्य के लिए समय खत्म हो गया है, माफी चाहूंगा, लेकिन वापस आपके पास आएंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका 1 मिनट। पूरी की पूरी सरकार संकेत भाई क्या नाम डिनायल मोड में है। सुप्रीम कोर्ट के बाद भी ये लोग संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, बहुमत का दुरुपयोग कर रहे हैं, संसद का दुरुपयोग कर रहे हैं, निर्लज्जता से दुरुपयोग कर रहे हैं। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। ये सरकार और दरबार को बहुमत से हाँकने की जो बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत गलत है संकेत भाई, बहुत गलत संकेत है। आज इनकी सरकार है, ये लोग आतताई बन रहे हैं, जलियांवाला बाग जैसा कांड कर रहे हैं। जलियांवाले बाग के बाद भी जनरल डायर को अंग्रेजों ने चेंज कर दिया था, लेकिन आज अजय टेनी वहीं पर है और उसका बेटा फरार है। ये आपके सामने इससे बड़ा लोकतंत्र में संविधान का मजाक क्या हो सकता है, ये आप हमें बता दीजिए। राजीव राय जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपके शुरुआती वक्तव्य के लिए आपका 1 मिनट। आपको क्या लगता है कि सरकार का जो शुरुआती रवैया है उसके बारे में आप क्या बोलेंगे कि पहले तो मीडिया को जिम्मेदार ठहराया कि आप दिक्कत पैदा कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं पर सवाल उठाए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए या सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा तब आप कुछ कार्रवाई करते हुए दिखे? राजीव राय। संकेत जी, जो बात हम कर रहे थे उस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है, और ये सरकार की निष्क्रियता कहें या अपराधियों के साथ संलिप्तता कहें, किसी भी अपराध में आप सुबोध कांत सिंह इंस्पेक्टर से लेकर शुरू करिए, और चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे किसी भी घटना में। मैं 2 दिन पहले एक टीवी चैनल पर बोला था, जब तक कोर्ट सुओ मोटो नोटिस नहीं लेगा या कोर्ट में मामला नहीं जाएगा, सरकार से कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो डिस्टर्बिंग है, उस मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी चैनल पर कहा कि उसमें कोई सबूत नहीं मिले हैं अजय मिश्रा के खिलाफ। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मुख्यमंत्री कुछ और बयान दे देते हैं, और हर बार कोर्ट को आना पड़ता है बताने के लिए कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। मुझे नहीं लगता कि सरकार में कोई नैतिक साहस बचा होना चाहिए। अब तक अगर नैतिकता बची है कि 1 मिनट भी सरकार में रहे। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आप बड़ी सुचिता की बातें करते हैं, आपकी बातें पूरे देश को बहुत अच्छी लगती है। आप कैसे अपने को महसूस करेंगे जिसके बाद प्रधानमंत्री आपके बगल में बैठा हो? बड़ा सवाल हम लोग उठा रहे हैं वो है सरकार का रवैया। सरकार का रवैया किस तरीके से कि आपका पहला रिस्पॉन्स ये होता है कि सब लोगों को दोषी करार कर दो, सब लोगों को जिम्मेदार ठहरा दो कि जिम्मेदार वही है, और उसके बाद जब अदालत कुछ बोले या अदालत सख्ती दिखाए तब आप फिर कुछ कार्रवाई करें। ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में भी, साक्षी महाराज के मामले में, जितने पुराने मामले हैं आप देखिए उसमें इसी तरीके का एक रवैया रहा है और एक ट्रैक रिकॉर्ड सा बन गया है। मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं शरद जी, आपको लगता है कि इसी ट्रैक रिकॉर्ड की भेंट चढ़ जाती है इंसाफ? बिल्कुल, और यहाँ तो दुर्भाग्य यह है कि आप ट्रैक रिकॉर्ड क्या, आप हाल ही का इंसिडेंट देख लीजिए, लखीमपुर की इतनी ज्यादा जो नॉइज है उसमें दबा दिया गया है। गोरखपुर का इंसिडेंट, इसी से ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, वहां पे भी एक पुलिस इंस्पेक्टर ने एक यंग ट्रेडर को पीट के मार डाला। वो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और उस आदमी को आज तक नहीं पकड़ा गया है, वो फरार बताया जा रहा है। तो जो भी इंपॉर्टेंट आदमी होता है वो फरार रहता है और उसको पुलिस नहीं पकड़ती है। ऑर्डिनरी आदमी कोई केस हो जाए तो वो उसको फौरन, अब आप देख लीजिए, यही वजह है कि चीफ जस्टिस ने जो पूछा कि क्या ऑर्डिनरी आदमी को भी आप इस तरह से मौका देते हैं, पूछते हैं कि आप आइएगा। इससे देख लीजिए ये जो डबल स्टैंडर्ड्स, क्या कहूं, मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हैं। चेहरा देख करके इंसान का कानून बदले जाते हैं। तो ये, और उसके बाद कहा जाता है कि यहाँ कानून का राज है, यहाँ राम राज है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और ये ट्रैक रिकॉर्ड ये बनता जा रहा है बार बार। आप देख लीजिए जिस जितने मामले थे, सेंगर वाला जो लड़की का रेप हुआ था उन्नाव में, उसमें खुले आम प्रोटेक्शन दिया गया था। यहाँ तक कि आपको याद होगा जो हाई कोर्ट ने जब सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया तो हाई कोर्ट ने बहुत लथाड़ा था गवर्नमेंट को, एडवोकेट जनरल को बहुत बुरा भला कहा था कि आप जो हैं इसको, और स्ट्रेट अवे मतलब उनका पूरा ये था कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको, सेंगर को, क्योंकि
एमएलए था समाज बीजेपी का। बिल्कुल। उसके बाद हाथरस कांड हुआ, उसमें क्या हुआ आपने देखा, किस तरह से लोग रेप विक्टिम की लाश रात के 2 बजे रात को जला दी गई, उसके परिवार वालों को अटेंड नहीं करने दिया, पूरा वो रहा, कोशिश ये रही कि उसको रेप बताया ही ना जाए। फिर लड़की का चरित्र हनन भी किया गया। ये ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है। जो भी आदमी जो अगर कोई जो क्रिमिनल है, जो क्रिमिनल एक्ट करता है, वो अगर सरकार का उसको संरक्षण प्राप्त है तो फिर न्याय कैसे मिलेगा और न्याय की उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है, एक बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन भाग 2 में इस चर्चा को जारी रखेंगे कि सरकार के रवैये पर ये एक बड़ा प्रमुख सवाल हम पूछ रहे हैं। जो इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, या जो न्यायिक प्रक्रिया है वो अदालत के दबाव में या कैसे भी वो चलता रहेगा, वो रोजमर्रे की बात है, लेकिन सरकार का शुरुआती रवैया कैसा है, इस पर क्यों ना सवाल उठाए जाए। मुकाबला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। तो मैं अब स्वागत करना चाहता हूं सुनील भराला जी का। चेयरमैन है लेबर वेलफेयर काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के। भराला जी, सबसे पहले आपका शुरुआती वक्तव्य के लिए 1 मिनट का समय। ऐसा क्यों है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला जाता है या दबाव आता है तब सरकार कार्रवाई करती हुई दिखती है, उससे पहले मीडिया दोषी, विपक्ष दोषी, ये दोषी, वो दोषी, लेकिन अंत में जब सुप्रीम कोर्ट ने वही बातें कह दी तब कार्रवाई? संकेत जी, ऐसा लगता है कई बार, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा ऐसा है नहीं। सरकार को अपना काम करना है, मीडिया अपना काम कर रही है, विपक्ष को अपना काम करना है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि वो हमारी एक इकोनोमोडी है और वो जो कह रहे हैं वो सब सत्य है। लेकिन बताना ये चाहूंगा कि जब प्रैक्टिकली रूप से नीचे काम करना होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है। मान लो अगर कोई घटना घटी है, घटना लखीमपुर खीरी घटी है या घटना गोरखपुर की घटी है, तो उसमें सेफ आने में समय लग जाता है कई बार। आप ये बताइए कि यही नोटिस सर्व करने की बात कर देते हैं। शरद प्रधान जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, अब जो नोटिस चस्पा किया वो पहले और दूसरे दिन भी हो जाता, क्योंकि एफआईआर, भाई आम आदमी में तो यही होता, लेकिन वो हुआ कब? जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। संकेत, आम आदमी पे कोई नोटिस भी नहीं आता, ताकि उठा लिया जाता। मैं आपको सैकड़ों केसेस गिनवा सकता हूं ये हाल के ही, और पत्रकारों के साथ तो ये तक हुआ है कि उन्होंने खबर छापी और उठा करके बंद कर दिया और बेल भी नहीं होने दी, जरा से आलोचना पे बंद कर दिए गए लोग। तो ये तो आम आदमी के तो बात ही मत करिए, ये तो विशेष लोग हैं, वीआईपीज वीवीआईपीज हैं, इनके लिए कानून अलग बनते हैं उत्तर प्रदेश में। और कहने को कहा जाता है कि साहब जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन सबका इंसाफ नहीं, जो आपने बहुत सही कहा, सबके साथ वो इंसाफ नहीं है। और यही हम देख रहे हैं, जब हमने आपको बताया अभी कि जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड है, अभी आप देख लीजिए गोरखपुर का इंसिडेंट हो चुका है, वहां पे एक पुलिस इंस्पेक्टर ने, जो बड़ा खास है सरकार का, वो और एक विशेष जाति का है, जो जिसका आजकल एक विशेष दर्जा है उत्तर प्रदेश में, तो उसको आज तक अरेस्ट नहीं किया गया है, वो एब्सकॉन्डिंग है। यूपी में पुलिस वाले या जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, जब किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व होते हैं तो वो एब्सकॉन्डिंग रहते हैं, फरार रहते हैं, और पुलिस उन्हें पूरा मदद करती है फरार रहने की। भराला जी, मैं आपसे जानना, आपने सुना प्रधान साहब का क्या कहना है, और मैं राजीव राय और सुरेंद्र राजपूत और युद्धवीर सिंह जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है कि जब पूरी एक ट्रैक रिकॉर्ड सा बन गया है, और ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि हम तब तक इसको डिफेंड करते रहेंगे या दूसरों को दोषी ठहराते रहेंगे और गलती नहीं मानेंगे और प्रशासनिक कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक एकदम सिर पे ना पड़ जाए। देखिए, शरद प्रधान जी जो कह रहे हैं वो अपने स्थान पे अपनी सूझबूझ से ठीक कह रहे हैं, लेकिन सरकार जो कह रही है और सरकार का जो काम करने का तौर तरीका है वो सबके अलग अलग हो सकते हैं। क्या है तरीका? हमारा काम करने का तौर तरीका अलग है, हम अपने तरीके से काम करते हैं, और हमें उस पर ये भी कहना चाहूंगा, मैं इनको बताना भी चाहूंगा इस बात को कि हमारे
तौर तरीके पे और हमें जनता के बीच में काम करना है, जनता को हमें विश्वास देना है, तो जनता हमें विश्वास दे रही है और जनता हमें उसका रिजल्ट भी दे रही है। तो हमें बिल्कुल भी इस बात पर कोई जरा सा भी संकोच नहीं है कि हम अपना कोई निर्णय गलत कर रहे हैं। हम जनता के बीच में जनता को न्याय कैसे मिले, आम लोग, पीड़ित मैं लोग आपसे यही कैसे तो सवाल पूछ रहा हूँ, सबका रहे। साथ सबका विकास, लेकिन क्या सबको इंसाफ मिलेगा उत्तर प्रदेश में? एक बड़ा सवाल यही बार बार पूछा जाता है। नहीं, बड़ा, एक सेकंड, सवाल तो सुन लें। बड़ा सवाल ये बार बार पूछा जाता है कि सबको इंसाफ दिलाने की जो जिम्मेदारी एक सरकार की होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा पा रही। देखिए, सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है और जिम्मेदारी अपनी निभा रही है। सरकार का रिजल्ट भी उस जिम्मेदारी के साथ ही आता है। आप मुझे बताइए कि अगर हम जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते या सरकार जनता के बीच में ठीक से काम नहीं करती, तो जनता हमें 2019 में परिणाम दिया तो परिणाम नहीं मिलता हमें। हमारे ब्लॉक प्रमुख को परिणाम मिला, वो परिणाम नहीं मिलता हमें। नहीं, आप हर चीज को देखिए इलेक्शन से जोड़ करके देख रहे हैं। मेरा क्या इलेक्शन की जीत ही एक प्रमाण होता है कि हमने इंसाफ दिलाया? इलेक्शन की जीत के हिसाब से ही ये तय होगा। बड़ा प्रमाण है संकेत जी, वो सबसे बड़ा जी। राजीव राय, तो अगर आप चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, इसका मतलब आपने सबको इंसाफ दिया है। राजीव राय, आपका क्या कहना? जनता में नाराजगी होगी, संकेत जी, स्वीकार कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथी की तकलीफ अब हम सब समझ रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले। संकेत जी, मैं बड़े दुख के साथ कहूंगा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में और आप जिस न्याय की बात कर रहे हैं, उस न्याय की अपेक्षा कैसे की जाए? जब मेरा कातिल ही मेरा जज है, जब मेरा कातिल ही मेरा मुंसफ है, वही वकील है और वही गवाह भी है, तो कैसे हो सकता है? क्या ये कड़ी सच्चाई नहीं है कि इस समय देश के माननीय गृह मंत्री जो है वो भी कभी ताड़ी पार थे, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पर तमाम आपराधिक धाराएं थे, माननीय गृह राज्य मंत्री का तो आप देख ही ले रहे हैं। तो सिस्टम्स के साथ कैसे खेला जाता है, कैसे खुद को बचाया जाता है और कैसे दूसरों के ऊपर आरोप लगाया जाता है, इसमें इनका अनुभव है। इनके रहते अगर न्याय मिल जाता, इनके रहते न्याय की अपेक्षा होती, तो बार बार कोर्ट को नहीं आना पड़ता। और जब ये विपक्ष में रहते हैं, चाहे जब कुर्सी पर रहते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और इनका जो आचरण है वो देख लीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। संकेत भाई, अगर मेरी पहली वो स्टेटमेंट ना रिकॉर्ड हुई तो मैं वो कह दूं। पहले कहते हैं कि किससे करे शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। आप अगर ध्यान से देखें, ये जो घटना है, जिस घटना पे, ये एक दिन की घटना नहीं, 2 अक्टूबर से प्रधानमंत्री के भाषण से ये बात शुरू हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष के नेता और ये जो किसान नेता हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि खट्टर साहब ने कहा कि लठ उठा लो अपने कार्यकर्ताओं से, 1500 हर जगह पे रहो, लठ उठा लो, और टेनी ने लठ उठा लिया, आपके सामने है। आप देखिए इसकी आप क्रोनोलॉजी अगर आप समझेंगे, और उसके बाद फिर ये तुरंत कहीं ना कहीं कभी राजस्थान के पीछे छुप जाते हैं, कभी छत्तीसगढ़ के पीछे, जैसे शिखंडी की तरीके से इन लोगों की छुपने की आदत हो गई। रही बात संविधान को मानने की, तो ये हमेशा अपनी सुविधा के, यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। जगत नारायण गायब है, पाटीदार नाम का एसएसपी गायब है, इनको कोई वो नहीं है। और लेकिन हाँ, आपको बताऊं कि अगर यहीं पर कोई जो आरोपी होता वो नहीं पकड़ा जाता, वो साधारण घर का होता, हम और आप होते, हमारे पिताजी को उठा के पुलिस वाले, और अपने आप ही मुझे सरेंडर करना पड़ता। मैं आपको, ठीक है, ये पुलिस ने एक बार नहीं 1000 बार, ठीक है। और योगी जी बड़ी निर्लज्जता से कह रहे, नहीं सर 10 सेकंड और दीजिए, योगी जी बड़ी निर्लज्जता से कह रहे हैं कि साहब अभी तक उन लोगों का कोई साक्ष्य नहीं। अरे योगी जी जज हो गए हैं, पुलिस के दरोगा हो गए हैं, आईओ हो गए, कौन है योगी? योगी जी तो मुख्यमंत्री है जी। मैं आखिरी सवाल युद्धवीर जी से पूछना चाहता हूं। युद्धवीर जी, इन सब चीजों से ऊपर उठ करके अगर हम बात करें, ठीक है, जांच हो रही है, वो जांच चलती रहेगी और हमें पता चलेगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि राजनीतिक दल भी बटे हुए हैं और किसान भी अब सबकी बात नहीं कर रहे हैं? जैसे कि किसान की तरफ से भी, किसान नेताओं की तरफ से भी उन लोगों की बात नहीं हो रही है जो बीजेपी के कार्यकर्ता मरे हैं। किसानों पर आरोप लगा है कि लाठी डंडों से मार मार करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया है। आप इन बीजेपी वालों से मेरा एक सवाल है, गोधरा में
गोधरा में जब ये मार रहे थे बीजेपी के लोग, तो बीजेपी के लोगों ने और इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये कहा था कि जब कोई घटना होती है तो पुलिस की आम जनता की प्रतिक्रिया होती है, और प्रतिक्रिया स्वरूप इस तरह के इंसिडेंट, अपराधी हैं वो, आपने देखा होगा रोड एक्सीडेंट हो जाता है और इनोसेंस आदमी रोड एक्सीडेंट नहीं, बात वो नहीं है कर युद्धवीर जी, बैठता है। आपकी बात से ऐसे लग रहा है कि आप डिफेंड कर रहे हैं। अगर कोई किसान वहां पर जो है इन्वॉल्व है बीजेपी वालों को मारने में, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक व्यक्ति एक मर्डरर है और एक आदमी रौंद रहा है लोगों को, उसके प्रति लोगों में निश्चित तौर पे रोष भी होगा, गुस्सा भी होगा, और मौत में ये घटनाएं हो जाती हैं। ये कोई वहां नई बात नहीं हुई है, वो कोई भले लोग नहीं थे, वो कोई वहां मंदिर में पूजा नहीं कर रहे थे, वो लोगों को रौंद के मार रहे थे। पर आप उन्होंने 4 नौजवानों को रौंद के मारा था। वो बात हम कर रहे हैं, रख रहे हैं, लेकिन युद्धवीर जी आपको भी ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी मारा गया। जरूरी नहीं है कि वो सारे वो लोग हों जिन्होंने रौंदा हो। मैं ये कह रहा हूं, मुझे हमें नहीं पता किसको, वो एक क्रिमिनल को मारा गया जो जानबूझ के लोगों पे फायर कर रहे थे, लोगों को गाड़ियों से रौंद रहे थे, कुचल के मार रहे थे। लोगों को नहीं पता वो बीजेपी के कार्यकर्ता है या क्रिमिनल है या साधारण नागरिक। मेरे पास समय खत्म हो रहा है इस सेगमेंट में, और जाते बस एक चीज जो बोलनी बहुत जरूरी है, जो कि हम देखते नहीं है होते हुए, वो ये है कि सबको इंसाफ, सबका साथ, सबका विकास और सबको इंसाफ, ये सबको इंसाफ दिलाने वाली बात ये नहीं होती। लोग एक तरीके से इंसाफ चाहते हैं, और जब तक ये होता रहेगा दोनों तरफ, तभी तक समस्या है। सरकार जो है कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रही है, जब से ये इंसिडेंट पब्लिक डोमेन में आया है, और जब ये बड़ा स्पष्ट हो गया है कि गाड़ियां पीछे से गाड़ियों ने रौंदा है लोगों को, जो जाहिर करता है कि ये बिल्कुल क्लियर कट मर्डर है, उसके बाद से और उसके पहले भी सरकार का जो रवैया रहा है वो किसी ना किसी तरह से उसके बावजूद भी बचाने का है। और मिनिस्टर का, क्योंकि बीजेपी का नेता है, बीजेपी के मिनिस्टर है, उनका बेटा है, तो उसके लिए भरपूर प्रयास ऐसे ही, मतलब ये दिखता है सामने। माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि वो हमारी एक इकोनोमोडी है और वो जो कह रहे हैं वो सब सत्य है। लेकिन बताना ये चाहूंगा कि जब प्रैक्टिकली रूप से नीचे काम करना होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है। मान लो अगर कोई घटना घटी है, घटना लखीमपुर खीरी घटी है या घटना गोरखपुर की घटी है, तो उसमें सेफ आने में समय लग जाता है कई बार।